नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ रीडिंग एनर्जी ऑफ पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ पार्टनर। अब अगेन मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जो यूनिवर्स से मैंने डाउनलोड किया है। यूनिवर्स से जो चैनलाइज होकर मुझे मिला है वो आप तक मुझे पहुँचाना है। तो ज़रा देख लेते हैं पहले उस मैसेज को, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। मैं इसी सेशन में से ले रही हूँ। मैं तुम्हें खोज रहा हूँ जंगल में, ये आवाज़ गूंज रही थी। जिनसे रेजोनेट होगा अपना देख लीजिएगा। पर्पल रंग की घड़ी है जिसमें टाइम दिया हुआ है। कोई जो है आपको मैसेज दे रहा है कि पर्पल रंग की घड़ी है, उसमें टाइम दिया हुआ है। खासियत है तुम में, बहुत अच्छे से काम करते हो। नर्मता से पेश आओ, ये आवाज़ गूंज रही थी। नहीं तो क्या कर लोगी, मैं तो प्यार करूँगा, ये आवाज़ भी गूंज रही थी। और करम अपना अपना, ये आवाज़ भी गूंज रही थी। नहीं जाना है किसी के पास, तुम्हारे पास ही रहना है, ये आवाज़ थी। नशा करना मेरी आदत थी पर अब नहीं। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहे, कितने हैं बेचैन, ये सॉन्ग था। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहे, कितने हैं बेचैन। और नेक्स्ट था सोच समझ कर काम करना ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो सकता है। सोच समझ के काम करना, नहीं तो गलत हो सकता है। नहीं जाने से नहीं होगा, वहीं जाकर काम बनेगा, ये लाइन गूंज रहा था। कल हम दोनों जाएंगे माँ से मिलने, ये लाइन था। नहीं करोगे तो पछताओगे, ये लाइन गूंज रहा था। कोई कह रहा था, लग रहा था ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए बोल रहा है। करंट लग गया है मुझे, समझी तुम्हें देखकर, ये लाइन था। नाराज़ मत होना, जल्द ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अभी रुक जाओ, ज़िंदगी संवरने में वक्त लगता है, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये लाइन गूंज रही थी। कहने की बात है क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें खुद नहीं समझ आता, ये लाइन गूंज रहा था। नहीं बोलना है किसी को कुछ इस बारे में, राम जी बताएंगे सभी को इस बारे में, यही लाइन थी। 7 साल हो गए तुम्हारे साथ, अभी भी लगता है कल की ही बात है, ये आवाज़ गूंज रही थी। मैं जो सोचता हूँ वह हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचूं। नहीं करूँगा वो काम जो तुम्हें पसंद नहीं। चलते चलते ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है, सोचा भी ना था कि तुम मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाओगे। किस्मत से तुम मिली हो, पर जानता हूँ मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। लाल रंग का धागा बांध लेना जाकर, तुम्हें नज़र लग जाती है जल्दी। नरम नरम हाथों से रोटी खिला दो, ये थे मैसेजेस जो कुछ आ रहे थे और ये आपको कन्वे करने के लिए कहा गया है। दिखने में साधारण सा लग रहा होगा, पर किसी के मन की बात है, दिल की बात है, वो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे और बहुत ही इंटेंस था, है ना। तो इसलिए यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाने के लिए बात कही है। मैंने आप तक वो संदेश पहुंचा दिया। अब चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, किस परिस्थिति में है, क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अब से पहली एनर्जी निकल के आई है टेम्परेंस की, यानी बैलेंस की। आपके पार्टनर जो है बैलेंस कर रहे हैं, इस प्यार में खुद को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसिंग की तरफ है, बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंसिंग कर रहे हैं अपने अंदर आपसे प्यार करने के लिए, और उथल पुथल जो मची हुई थी उसको जो है कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग लव है, अभी भी इनको लग रहा है, आज की एनर्जी जो अभी की एनर्जी उनको लग रहा है
कि प्यार जो इनका स्ट्रगल बन गया, जो प्यार इनके लिए बहुत ही आसान था, अब वो प्यार इनके लिए स्ट्रगल सा हो गया है। बहुत मुश्किल हो गई है अपने प्यार के ही पास जाने के लिए। ये इनकी अभी की फीलिंग है। रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, गाना सुनाना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप सुने, अटेंशन दें, लाइक दैट, है ना। तो ये जो है रोमांस की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जो अपोजिट में है, यानी जो है अभी जो है आप जो कहेंगी वो करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। जो भी आप बोलेंगी वो मान जाएंगे। बस वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, प्यार, दोस्ती, सब यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो अभी जो है इनकी ईगो बिल्कुल समाप्त हो गई है आपके प्रति, रत्ती भर भी नहीं रह गई है आपके प्रति, और दोस्ताना दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। फिर से वापस होता है ना कि पहले जो स्थिति थी अभी बदल गई है, तो चाहते हैं कि फिर से दोस्ती हो जाए, कम से कम दोस्ती तो हो ही जाए, उसके बाद जो है वो खुद ब खुद चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी आई है फेयर लव की, और आपको ये समझते हैं, ये भी इनको ये फील हो रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको प्यार किया जा सकता है, और आप ही वो व्यक्ति हैं जो उनके सच्चे प्यार हैं, है ना। सच्चा प्यार जो है वो आप में देखते हैं, ये एनर्जी आई है। अब चलिए नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे पॉसिबिलिटीज़ है ना, आध्यात्मिक भी हो रहे हैं, संभावनाएं हैं, उम्मीद है, उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। कंडीशनिंग अभी भी थोड़ा थोड़ा इनको फील हो रहा है, अपने आप की कंडीशन, कोई दूसरा इनको अभी नहीं लगा रहा है। कंडीशनिंग जो है बैलेंसिंग तो कर रहे हैं, पर क्या ना कि कंडीशनिंग जैसा लग रहा है कि मैंने ये गलत कर दिया, जाऊँ ना जाऊँ। अभी यहाँ पर 3D स्टेट में भी थोड़ा सा कंडीशनिंग है, 5D स्टेट में इनकी कंडीशनिंग ख़त्म हो गई है, पर 3D स्टेट में भी इनकी कंडीशनिंग है, खुद की ही कंडीशनिंग चल रही है कि रिलेशंस में है, तो अभी है इनकी कंडीशनिंग। दिमाग चलाने लगे हैं, आज इनका दिमाग चल रहा है कि ये गलती जो की है उसकी वजह से जो कंडीशंस क्रिएट हो गया है, जो एक कहते हैं ना कि झिझक हो जाना, एक झिझक सी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की थोड़ी झिझक हो गई है आपके प्रति, क्योंकि ये बहुत बिंदास रहे हुए होंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं, जब मैं उठो, आ जाओ, बैठो, ये वाली एनर्जी में हमेशा रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी झिझक हो गई है अपने पिछले जो भी इनकी जो एक्टिविटी रही होगी, जो भी इनकी व्यवहार रहेंगे उसकी वजह से, और ये दिमाग से ये सोच रहे हैं, आज पूरा दिमाग लगा रहे हैं ये, है ना। डोमिनेटिंग लव है आज, इनको पता है, एकदम से लग रहा है कि पकड़ के ले आऊँ, हाँ पकड़ के ले आऊँ, ये वाली एनर्जी है कि सुनोगी नहीं तो सुनो मेरी बात, है ना, आ जाओ, जैसे पहले हुआ करता था। तो ये तीनों मिक्स इनकी एनर्जी चल रही है। एक तो है कि खुद ही की कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं कि झिझक हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं, मतलब दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अधिकार जमाऊँ, अधिकार से खींच के ले आऊँ, है ना, अधिकार से खींच के ले आने वाली यहाँ पे है कि डोमिनेट करूँ। प्यार में डोमिनेटिंग क्या होती है? अधिकार, है ना, वो वाली है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। मन कर रहा है एंजॉय करने का, किसके साथ? आपके साथ। बहुत अच्छी जो प्लेफुल टाइम बिताया है आपके साथ बिताने का दिल कर रहा है इनको, आपके साथ सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, कूदने का मन कर रहा है। ये एनर्जी है, इंटेंसिटी की एनर्जी है, बहुत तेज़ एनर्जी है, कुछ भी हो जाए। और उसके साथ ही जो है आपकी शिव शक्ति की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी आई है। तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है आपके प्रति। देखो कितनी तेज़ है, लेकिन गौर से देखो, अंधेरे से देखो, ये इसको गौर से पिक्चर को देखिएगा कि यहाँ पे एनर्जी जो शो कर रही है, जो यूनिवर्स मुझे दिखा रहा है, देखिए ये पूरा पीछे जो था अंधेरा, फिर पैशनेट की एनर्जी आई है, फिर देखो हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है, ग्रीन एनर्जी आई, ग्रोथ की एनर्जी आई है, फिर येलो की, फिर वाइट की। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इतने प्यार में इंटेंसिटी इनको हुई कि अंधकार से उजाले की तरफ चले गए, अंधकार से उजाले की तरफ ये जा रहे हैं। ये एनर्जी है इनके पास अभी, है ना।
कोई भी इनको अभी भटका नहीं सकता, ये अंधकार से निकल चुके हैं। अब जो है देखो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो है ना चक्रास का कलर है। एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि वाइट कलर, इसके चेहरे पे देखो वाइट कलर है, और आखिरी जो जगह है वहाँ पर भी सफ़ेद कलर है, और लास्ट में ये आपको लवर की एनर्जी आई है। लवर की एनर्जी यानी ये जो पूरी इंटेंसिटी के साथ जो है कहाँ पहुँचे हैं, अपने शिव शक्ति बैलेंसिंग पे। जो शिव है अपनी शक्ति पे पास, जो शक्ति है वो अपने शिव के पास। ये 5D स्टेट में ये कम्प्लीटली ये काम हो रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है ना। और ऑब्वियस है इस एनर्जी में है, प्यार में है, मोहब्बत में है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आइए अब देख लेते हैं ज़रा सा कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोग के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल आप लोग के लिए। बिग हैप्पी चेंजेज अब ऑफ कोर्स होगा। देखिए तो जब अंधेरे से जब हम उजाले की तरफ जाते हैं तो खुशियाँ तो आनी ही है ना। बिल्कुल आप विश्वास रखें, खुशियाँ आएंगी ही आएंगी विद इन अ फ्यू मंथ्स। यस यानी कंफर्मेशन, मंथ में कुछ ही महीनों में क्या होगा, रोमांस सबके जो है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए किसी के हो सकता है 15 दिन में भी हो जाए, किसी के 1 महीना में भी हो जाए, लेकिन मोरलेस जो है ये संदेश आ रहा है कि कुछ ही महीनों में जो है सारे लोग बैक होंगे, है ना। सबकी जो है बैलेंसिंग हो गई, तो सब अपने अपने प्यार में लौटेंगे। और कुछ टास्क भी है जो आप दोनों को साथ मिलकर करना है, और किसी ये गुप्त टास्क है जो शिव शक्ति मिल के ही करेंगे, तो उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नीड होगा, है ना। तो मिलना भी ज़रूरी होगा। तो अभी इसीलिए क्लीनिंग चल रही है, बाद में बड़े काम करने हैं, जो गुप्त वर्क है जो यूनिवर्स आप लोगों से करवाने वाला है। तो प्यार भी होगा, कार्य भी होगा, सोल पर्पस होगा, और बहुत सारे रिसर्च होंगे, स्पिरिचुअल रिसर्च होंगे, शिव शक्ति साथ में करेंगे और वो यूनिवर्स करवाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ लेटर्स और नंबर्स मैं लेती हूँ, है ना। उससे कुछ स्पेसिफिक क्या आपके जो है स्पेसिफिक कुछ संदेश किसी विशेष लोगों के लिए वो क्या संदेश है वो ज़रा देख लेते हैं, है ना। चलिए पहले कुछ देखते हैं इसे क्रिएट क्या हो रहा है। सभी लेटर को सामने रखती हूँ। ये लेटर कौन कौन सा है, क्यू आया है, डी आया है, एच आया है, एल आया है, सी आया है, जेड आया है। सबको सामने रख लेती हूँ, देखती हूँ कौन से स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ये जितने लेटर जो आए हैं ये लेटर ज़रूर ही किसी न किसी को उस लेटर से रिलेटेड उनका कनेक्शन है, इसलिए आया है। हो सकता है इन लेटर से किसी का नाम हो, है ना, नाम हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई देश हो सकता है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। वहाँ तक की मैसेज दी जा रही है। वहाँ अपने अपने को, जिन लोगों का नाम नहीं मैच हो रहा वो अपने शहर से मैच करो, अपने स्थान से मैच करो, अपने सब्जेक्ट से भी मैच कर सकते हो, कलर से भी मैच कर सकते हो सकता है कोई कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मैसेज आपके लिए होगा। और मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर लग रहा है दिल चुरा लिया है। क्यों है, क्यों दिल चुरा लिया है, द से दिल, स से चुरा, सॉरी सी से चुरा, एल से लिया है, दिल चुरा लिया है। किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं ये लव का कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है, क्यों है, ये क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, लाइक दैट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, कुछ क्रिएट होता है तो अपने अनुसार भी देख लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए जो एनर्जी यहाँ पे मूव कर रही है दिल चुरा लिया है ना। अब आइए देखते हैं कि लेटर कौन कौन से निकल के आया। लेटर निकल कर आया है 6, 5 और 7, एंड जेड को मैंने लेटर के पास ही रखा है क्योंकि जेड मीन्स 0, है ना। तो इसको मैं कन्वे करती हूँ जो भी यूनिवर्स का संदेश आ रहा है। लेटर 6 यानी किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी का
लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मूल नंबर हो सकता है ना, रिलेटेड टू 6, या फिर किसी का कुछ नहीं हो रहा है तो किसी के लाइफ पार्टनर होगा उसका नंबर 6 हो सकता है, किसी के शिव का नंबर 6 हो सकता है, पर ये नंबर जो है आपको रिलेट कर रहा है, इसको देखिएगा गौर से। नंबर 5 किसी का उसी प्रकार से किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी के शिव या शक्ति का नंबर हो सकता है, दोनों में से किसी का भी बर्थडे हो सकता है। और 7 भी वैसे ही दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है, या 7 नंबर जो है आपका मूलांक हो सकता है ना, भाग्यांक हो सकता है ना, या फिर 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, लाइक दैट। जेड को मैं 0 के साथ रख रही हूँ क्योंकि वही एनर्जी मुझे आ रही है कि 0 की एनर्जी। अब चलिए इन सबको एक साथ मैं जरा जोड़ कर देखती हूँ। 6 जो होता है प्यार का नंबर होता है ना, 6 जो होता है लव का नंबर होता है। 5 जो होता है बिजनेस का नंबर होता है, यानी आपके कार्य क्षेत्र का नंबर होता है। और 7 जो होता है स्पिरिचुअल होता है, गौर से सुनना। 7 जो होता है आपका स्पिरिचुअल नंबर होता है, और 0 जो होता है आपका शून्य नंबर यानी एनलाइटमेंट का नंबर होता है। अब बात समझ में आई? इसका अर्थ यह है कि आप लोगों के लाइफ में प्यार, पैसा, अध्यात्म और एनलाइटमेंट चारों चीज़ एंट्री कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? जब हम शिव शक्ति बैलेंसिंग में जाते हैं, देखो ये कन्फर्मेशन है। कहोगे ना कि लगता है कि क्या सही है क्या गलत, देखो कन्फर्मेशन है। 6 प्यार, 5 व्यापार, 7 अध्यात्म, जेड 0 यानी एनलाइटमेंट। आप समझ रहे हैं? इट मीन्स दैट कि आप लोग बहुत ही ऊंचे सोल हैं। आपकी जो है ना ये जर्नी जो दिखा रही है ये कि लास्ट में क्या होता है कि जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से शुरुआत, तो ये सारी चीज़ जो है ना आपको दे दी जाती है। पहले हम सब चीज़ छोड़ते हैं और बाद में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी झोली में डाल दी जाती है। अबंडेंस डाल दिया, पैसे डाल दिए जाते हैं, आपको प्यार डाल दिया जाता है, अध्यात्म डाल दिया जाता है, सारी चीज़ें जो है ना आपको भर भर के दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो यूनिवर्स का जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत जब शिव शक्ति बैलेंस होता है ना, तो ये उसको मिलेगा ही मिलेगा। इस एनर्जी के साथ ही वो उसके साथ ही अटैच होता है। तो ये देखिए ये नंबर आया है और कंफर्म किया है यूनिवर्स ने कि प्यार करने वालों प्यार करो। प्यार करना कभी भी गलत नहीं होता। प्यार जो है इसीलिए कहा जाता है ना, यहाँ पे कई मैसेजेस गूंज रहे थे, नफ़रत से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया प्यार में समाई हुई। ये बहुत गूंज रहा था, नफ़रत से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया प्यार में समाई हुई है। तो जहाँ पर प्यार का खिंचाव है वहीं जाओ, ये यूनिवर्स कहता है। अगर जाओगे तो वहाँ ये सब पाओगे। प्रेम भी है पर निस्वार्थ, अनकंडीशनल, है ना, कोई स्वार्थ ना हो उसमें। तब क्या होता है, आपके पास प्यार भी होता है, पैसा भी होता है, अध्यात्म भी होता है, एनलाइटमेंट भी होता है। ये यूनिवर्स का जो है फॉर्मेट है, जो इन चारों चीज़ को जो इस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप सब पकड़ लिया, वो समझ लो उसी को मोक्ष बोलते हैं, उसी को अमृत बोलते हैं, उसी को प्रमोशन बोलते हैं। वही ईश्वर की कृपा है, ये संदेश है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको, बहुत बढ़िया। और मैं कुछ सॉन्ग ले लेती हूँ, है ना, कुछ सॉन्ग ले लेती हूँ क्योंकि वो मैसेज के थ्रू आया है। तो ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ है मुझे, मैं गाकर आपको सुना देती हूँ। कहना ही क्या, ये लगातार गूंज रहा है ये सॉन्ग। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जी गए दोनों घायल हुए, पहली नजर पहला प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। अरे भाई, किसी न किसी का नाम राजा ज़रूर है, या फिर आप लोग एक दूसरे को राजा रानी समझते हैं। तो ये सॉन्ग अभी जस्ट ये चैनलाइज हुआ है, मैंने इसे कैच किया और आपको सुनाया है।
और फिर मिलती हूँ कल धनतेरस की स्पेशल रीडिंग के साथ, और अमावस्या के दिन शिव शक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं। आपका प्यार बना रहे, सुरक्षित रहे और बहुत सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद। बाय, टेक केयर।